नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। सबसे पहली जो न्यूज है वो ये है कि मूडीज का मानना है कि इंडिया का जो आत्मनिर्भर प्लान है, जिसको मेक इन इंडिया प्लान भी कहा जाता है, इसको ट्रंप के 50% टैरिफ लगाने से काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। मूडीज ने वार्न किया है कि 50% टैरिफ लगने के बाद में इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो धीमी पड़ती नजर आ सकती है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंडिया की जो जीडीपी है वो 0.3% से स्लो होती नजर आ सकती है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। हालांकि एक बात पर यहां ध्यान दीजिएगा, हमने अभी कुछ वीडियोस पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर ये जो टैरिफ लगा है इसका इंपैक्ट हमें फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पर छूट दी गई है। जैसे कि एप्पल जो आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया में, वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे जब यूएस में, तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लिया जाएगा। तो जब तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को छूट दी गई है तब तक तो इसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर इन फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर भी इस टैरिफ का इंपैक्ट देखने को मिलता है तो फिर जरूर ये नेगेटिव इंपैक्ट करेगा इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट को। और वैसे देखिए, इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो लगातार ग्रो कर रहा है और इसमें आप देखिए 47% का अप देखा गया है और ये बढ़कर $12.4 बिलियन पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए। इसके साथ ही ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस साल इसमें 30% की एनुअल ग्रोथ देखने को मिल सकती है और ये फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए बढ़कर $46 बिलियन तक पहुंच सकता है। और देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, इसमें जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है मोबाइल फोन्स। और एक बात और देखिएगा, इंडिया का जो ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है इसमें सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो यूएस में ही किया जाता है। तो अगेन, अगर यूएस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर भी 50% का टैरिफ लागू कर देता है तो ये जो नंबर्स हैं जो अभी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ये नीचे जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमने कल के वीडियो में बात करी थी कि ओपन एआई अपना GPT-5 मॉडल लॉन्च करने वाला है और कल ही इसको लॉन्च कर दिया गया है। और ये जो इसका लॉन्च इवेंट हुआ था, यहाँ पर ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम एल्टमैन, उन्होंने देखिए इंडिया को लेकर कुछ बातें कही हैं जो कि पॉजिटिव हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया उनका सेकंड लार्जेस्ट और रैपिडली ग्रोइंग मार्केट है और उन्होंने कहा कि हम प्लान कर रहे हैं कि इंडिया में जो एआई एक्सेसिबिलिटी है उसको इंप्रूव किया जा सके, साथ में उनके जो प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स को भी इंडिया में लॉन्च किया जाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ये प्रोडक्ट एफोर्डेबल हो, यानी कि इनका प्राइस बहुत ज्यादा ना हो। इसके बाद देखिए, एयरटेल के शेयर में आज 3% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इसके एक प्रमोटर ने अपना 1% स्टेक सेल किया है और ये जो डील हुई है ये डील हुई है 12,500 करोड़ रुपीस की। इसमें जो इन्वेस्टर रहे हैं वो हैं इंडियन कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट और इन्होंने 1.2% का अपना स्टेक सेल किया है एक ब्लॉक डील के जरिए, जिसमें कि 6.7 करोड़ शेयर का लेन देन हुआ है। इसके बाद देखिए, एलआईसी के शेयर में आज 5% की तेजी देखने को मिली है इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट जारी होने के बाद। क्वार्टर 1 रिजल्ट की अगर बात करें तो इनका जो प्रॉफिट है उसमें 5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है और ये बढ़कर 10,987 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल्याण ज्वेलर्स ने अपने क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए हैं। क्वार्टर 1 में कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 50% के आसपास का जंप हमें देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें रेवेन्यू की तो ये भी 31% से बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी के जो स्टॉक हैं वो आज 9% से ज्यादा गिरते हुए नजर आए। और इसके अगर रीजन की बात करें तो इसका रीजन ये हो सकता है कि गोल्ड प्राइस में आजकल काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। शायद इसी वजह से स्टॉक में अच्छे क्वार्टर रिजल्ट के बाद भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद देखिए, टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन, आज जो ओवरऑल मार्केट थी वो गिरती हुई नजर आई, बट वहीं टाइटन की बात करें तो इसके स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली और इसका रीजन ये है कि कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट जारी किए हैं जिसमें उसका नेट प्रॉफिट 53% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये बढ़कर 1,091 करोड़ रुपीस पहुंच गया है जून क्वार्टर के लिए। वहीं रेवेन्यू में भी 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। इसको आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए, यानी कि अब ये
एक फुली बैंक की तरह ऑपरेट कर सकता है। इसी खबर के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक में 7% तक की तेजी देखने को मिली मार्केट ओपन होने के बाद में। ओवरऑल देखें तो देखिए बैंक के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज है और खास बात यह है कि ये इंडिया का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा जिसको यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस का अप्रूवल मिला है आरबीआई की तरफ से। हालांकि इस पूरी प्रोसेस में अभी टाइम लगेगा और उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक फुल स्केल बैंक की तरह ऑपरेट होने लगेगा। इसके बाद देखिए हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। यह आईपीओ तो सब्सक्रिप्शन के लिए अब क्लोज हो चुका है, लेकिन इस आईपीओ में रिस्पांस बहुत अच्छा देखने को मिला है। 3 दिनों में ये 432 गुना सब्सक्राइब हुआ है। साथ ही ग्रे मार्केट में बात करें तो इसके स्टॉक अभी 51% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यानी अभी के हिसाब से इसके आईपीओ में 51% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अगर आपने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है तो आज आप इसके अलॉटमेंट के लिए चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं डाटा पैटर्न के शेयर की। डाटा पैटर्न का जो शेयर है इसमें आज 8% के करीब गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स ऐसे नहीं रहे जैसा कि अनुमान था। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 22% का डिक्लाइन देखा गया है और ये 25 करोड़ रुपीस के आसपास रहा है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 32 करोड़ रुपीस के आसपास था। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी 4.5% का ड्रॉप देखा गया है और ये लास्ट ईयर के 104 करोड़ से घटकर 99 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।